हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2021 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम कल यानी कि 5 सितंबर 2021 को होने वाला है और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बात मैं यहाँ से और मेंशन कर दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट आ रहे कि सर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो गया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपका सिर्फ जो टाइमिंग था ये आपको चेंज हो गया है। हालांकि मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको जानकारी बता दूं कि जो आपका 11 बजे से एग्जाम था ये अब शाम के 3:30 बजे से होने वाला है। सभी कैंडिडेट का एग्जाम आपको वही रहेगा। साथ ही आपको नया एडमिट कार्ड निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसी एडमिट कार्ड पर आपको परीक्षा देने जाना है। सिर्फ आपको टाइमिंग चेंज हुआ है, यानी कि जो आपका एग्जाम 11 बजे से था वो आपको एग्जाम 3:30 बजे से शुरू होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस बात को लेकर टेंशन ना रहे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपका कितना राइट आंसर हुआ है। साथ ही इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैंडिडेट अभी बिहार आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है, यानी कि आपको बताना है कि प्रतिबल की इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है, ये आपको बताना है। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है, इसको आप ऑप्शन के अनुसार भी पकड़ सकते हैं। मैं आपको कुछ ही देर में एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन के अनुसार हम लोग कैसे किस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं और कैसे आपको तुक्का लगाना है आईटीआई के एग्जाम में। और बहुत सारे कैंडिडेट इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि सर आप तुक्का लगाना सिखाएंगे। तो देखिए, मैं आपको तुक्का लगाना क्यों सिखा रहा हूँ, मैं जब वीडियो लेकर आऊँगा तो मैं आपको सारी जानकारी बताऊँगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एसआई यूनिट है उनको बता रखा है। जो भी मैंने आपको साइंस के वीडियो अपलोड किए हैं, जो भी कैंडिडेट उनको देखे होंगे, सारे आपको मैंने एसआई यूनिट जो इंपॉर्टेंट है मैंने करा रखे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन किया गया निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया घनत्व, विस्थापन, दाब या फिर सापेक्षिक घनत्व। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपको सापेक्षिक घनत्व। यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व का कोई यहाँ पे एसआई यूनिट नहीं होता है। जबकि हम लोग बात करें घनत्व की, विस्थापन की या फिर आपकी इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किसका एसआई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। अब देखिए, मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन का 90% कैंडिडेट जो है आंसर गलत बताने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे और बहुत सारे सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पे रटे हुए हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये आपको बी ऑप्शन देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। मुझे मालूम है कि आप सभी कैंडिडेट इसी को ठीक करने वाले हैं। गलत क्यों होगा उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ये होता है आपको 10 के पावर -9 मीटर। आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा ये होता है आपको 10 के पावर -9 मीटर। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ मेंशन किया गया 1/10 के पावर -9 मीटर, जो कि आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1/10 के पावर 9 मीटर। आपको मालूम है कि जो आपको यहाँ माइनस है ये आपको अगर बाई में आएगा यानी कि बटा में आएगा तो ये आपको प्लस में हो जाएगा, या फिर जो आपको यहाँ पे नीचे प्लस में है, यहाँ पे जो प्लस में है, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे कि लिखा जाता है मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ाई तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर और यहाँ पे माइनस रहता है। माइनस का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो यहाँ पे प्लस में है नीचे आप ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे कि आखिरकार मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, वह भौतिक राशि
जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी, बल, त्वरण या फिर वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। दूरी कभी भी आपको ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन से भौतिक राशि है जो कभी अकेला नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बल। यानी कि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सी भौतिक राशि है जो कभी अकेला नहीं हो सकता है, ये आपको हो जाएगा बल। और आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, उस समय आपको यहाँ पे दूरी पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कि फ्राइडे के, आर्किमिडीज के या फिर नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो उत्तोलक काम करता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसे होते हैं? समान और विपरीत दिशा में, समान और एक ही दिशा में, या फिर असमान और विरुद्ध दिशा के प्रयुक्त होते हैं, या फिर पृथक बल होते हैं। तो जो आपको दो पिंडों के बीच बल होते हैं समान और यहाँ पे विपरीत दिशा में हमेशा प्रयुक्त होते हैं। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पर रैंक बनाने में बहुत ही मदद करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इसे क्वेश्चन को गलत आंसर दे देते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि आखिरकार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन के मैंने आपको करा रखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, कोई भी वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। ये किसके कारण होता है? ये आपको जड़त्व के कारण होता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और जड़त्व का नियम किससे हम लोग कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, जब एक पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है तो उसके पास रहती है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, या फिर दोनों गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों राइट आंसर होगा मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे कि क्या मेंशन किया गया, जब एक पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है, यानी कि आपको लुढ़कता मतलब कि आपको यहाँ पे चलता जाता है। जैसा कि आपको मालूम, कोई अगर वस्तु स्थिर है तो उसमें आपको स्थित ऊर्जा होती है, और कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसमें आपको गतिशील यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों हो रहा है, आपको यहाँ पे लुढ़क रहा है यानी कि लुढ़क रहा है यानी कि आपको गतिशील है, और यहाँ पे उसको स्थित ऊर्जा में इसमें है क्योंकि यहाँ पे धीमे धीमे लुढ़क रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको राइट आंसर हो जाएगा स्थित ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों। ठीक है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा कैसे कैसे आपको हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। वो यानी कि कौन से वो बल है जो कि आपको किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल में यहाँ पे तेजी प्रदान करता है? तो एक को बल है आपको अभिकेंद्रीय बल। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो आपको वॉशिंग मशीन है ये किस बल के पर कार्य करता है, तो आपको ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, उत्क्षेप बल भार कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने आपको एक और एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, जैसे कि मेंशन किया गया उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं नीचे की ओर, विपरीत दिशाओं की ओर, ऊपर की ओर, या फिर समान दिशाओं की ओर। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बोला जाए उत्क्षेप बल, भार या फिर घर्षण बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा विपरीत दिशा में। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि घर्षण बल, उत्क्षेप बल या फिर भार किसके विपरीत या फिर कैसे काम करते हैं, जैसे कि समान दिशा में, ऊपर नीचे, ऐसे करके ऑप्शन दिया जाए और आपको विपरीत दिशा दिया जाए, तो आपको सिंपली विपरीत दिशा पर क्लिक कर देना होगा क्योंकि यहाँ पे विपरीत दिशा में काम करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको इससे क्वेश्चन को हल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, एक ब्लेंडिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक ब्लेंडिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? ये आपको किसके के कारण सूखता है, या फिर आपको इसे हम लोग
कैपिलरी क्रिया भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या होगा। देखिए आपके एग्जाम में बीमा सूत्र पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बीमा सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और बीमा सूत्र कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला या फिर आपको टेक्निक ये है कि आपको जिसके बारे में पूछा जाए उसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि दाब बराबर होता क्या है। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है दाब, तो आपको याद होना चाहिए कि दाब बराबर क्या होता है। तो आपको याद ना होना चाहिए कि आखिरकार किसके बारे में पूछा जा रहा है और कैसे हमको निकालना है। निकालने का टेक्निक आपको यहाँ पर थोड़ा समझाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अभी समझा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आपको पेन और कॉपी चाहिए, जो कि मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आखिरकार कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये टेक्निक याद है तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिंपली बता दिया कि जिसका भी पूछा जाए सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है कि उसके बराबर क्या होता है, उसके अनुसार निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, MLT -1 टी पे पावर -2। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। याद रख सकते हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे चांस है कि पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान होता है, दबाव बढ़ने से घटता है, दबाव बढ़ने से बढ़ता है, या फिर आपको यह द्रव पर निर्भर नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा आपको दबाव बढ़ाने से बढ़ता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। किसी भी द्रव के जो क्वथनांक है अगर तापमान जो बढ़ाएंगे और दबाव बढ़ाने से बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण किया जाता है। इनका घनत्व निम्न होता है, या फिर ये उच्च विशिष्ट उष्माधारिता होते हैं, या फिर निम्न घनत्व के कारण, या फिर आपको आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है ये आपको उच्च विशिष्ट उष्माधारिता के कारण किया जाता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा रखा है कि आखिरकार कैसे आपको पहचाना है कि गलनांक होगा या फिर क्वथनांक होगा। क्या क्वेश्चन मेंशन किया गया, लास्ट में आप देखिए मेंशन किया गया, दबाव पिघलकर द्रव बन जाता है, द्रव बन जाता है, यानी कि यहाँ से गलनांक होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यानी कोई भी ठोस वस्तु पिघल कर द्रव बन जाती है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं, और कोई भी आपको द्रव वस्तु आपको ठोस में परिवर्तित हो जाती है उसे हम लोग हिमीकरण कहते हैं। बिल्कुल आपको इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, पानी का हिमांक बिंदु है, पानी का हिमांक बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पानी किस तापमान पर आपको जमने लगेगा। हिमांक यानी कि जमना, किस बिंदु पर आपको जमने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सारे जो आपको मान दिए गए आपको फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट न देकर आपको सेल्सियस में देता, आपको 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो मूल राशियों की जो संख्या होती है ये आपको 7 होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो विद्युत धारा मूल राशि है, पदार्थ की मात्रा भी मूल राशि है, और द्रव्यमान तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो आपको आयतन है ये आपको मूल राशि नहीं है। इसीलिए आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, यानी आपको बताना है कि ध्वनि तरंगे कहाँ यात्रा नहीं कर सकती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान। कभी कभी आपको यहाँ पे निर्वात भी दिया जाता है, तो यहाँ से निर्वात भी सही हो जाएगा। निर्वात का मतलब यही होता है आपको हवा न हो, यानी कि जहाँ हवा न हो उसे हम लोग निर्वात या फिर खाली स्थान कहते हैं। तो ध्वनि तरंगे आपको खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, इस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समानांतर गति करते हैं। कौन करते हैं, अनुप्रस्थ, माइक्रोवेव, अनुदैर्घ्य या फिर सतही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुदैर्घ्य। मैंने आपको बताया था कि जो आपको तरंग चलते हैं, ये तरंग आपको है जो ध्वनि तरंग है ये आपको क्या होती है, ये
अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। और यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जो आपको तरंग चलती है समानांतर जो चलती है यानी जो सीधा चलती हैं, ये कौन तरंग होती हैं? ये होती है आपको अनुदैर्ध्य तरंग। और जो आपको अनुप्रस्थ तरंग होती है ये आपको सीधा न चलकर आपको यहाँ पे ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। कभी 16 ऐसे करके कुछ पॉइंट में देता है तो इसको भी याद रखना है, या फिर आपको यहाँ पे 17 मीटर भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन नहीं कर सकता है? जैसे कि आपको मालूम है कि मनुष्य एक लिमिट होता है कि कितना ध्वनि सहन कर सकता है, यही आपको बताना है कि उसका स्तर कितना है जो कि आपको उससे ज़्यादा यहाँ पे ध्वनि सहन नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 80 डेसिबल, यानी कि 80 डेसिबल से हम लोग अधिक ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आइंस्टीन के द्वारा, प्लांक के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या फिर फ्राइडे के द्वारा? ये जो आपको प्रदान किया गया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ये आपको प्लांक के द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? विद्युत धारा, प्रतिरोध, आवेश या फिर विद्युत वाहक बल? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम है और आपको सिंपली क्या करना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। मैं आपको ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन आपको सोचा कि चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और आपको भी यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा जो भी आप अभी एग्जाम देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धरिता होती है इकाई, शून्य या फिर आपको यहाँ पे देखिए मेंशन किया जाएगा अनंत? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। जो आपको यहाँ पे पृथ्वी की वास्तविक जो धरिता होती है ये आपको अनंत होती है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे शून्य पर क्लिक कर देंगे जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, विद्युत अवघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, होल्स के कारण, न्यूट्रॉन के कारण या फिर आयन के कारण? जो आपको विद्युत अवघट्ट में धारा का प्रवाह होता है ये आपको आयन के कारण होता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, एक शुद्ध पदार्थ है, आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से एक शुद्ध पदार्थ कौन सा है? चीनी का घोल, दूध, वायु या फिर मीथेन? बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे दूध पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे वायु पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मीथेन, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब या फिर कम तापमान? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान। उच्च तापमान के कारण आपको सितारों में प्लाज्मा बनते हैं, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया जीनान, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जीनॉन, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इसे हम लोग स्ट्रेंजर केस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो मैंने आपको जो भी कैंडिडेट यहाँ पे साइंस के वीडियो देख रहे होंगे जो कि मैं आपको डेली अपलोड कर रहा हूँ 5 से 6 दिनों के अंदर बीते दिनों में, तो वो मैंने आपको सारी जानकारी बता रखा है कि इलेक्ट्रॉनोविन्यास कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आपको 7 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकी के सम्मान में किया गया है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सीवी रमन, रामनाथन, राजा रमन या फिर होमी जागीर भाभा? तीन के नाम से ही पकड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर जो परमाणु भाभा है ये आपको होमी जागीर भाभा के नाम पर ही शुरू किया गया है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मुंबई में स्थित है। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, रेडियो सक्रियता का मात्रक है बेकुलर, क्यूरी या फिर केवल ए या फिर ए बी दोनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है ये आपको वेक्यूलर और यहाँ पे क्यूरी दोनों होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, एक तत्व का परमाणु संख्या 20 है,
तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। ये क्वेश्चन आपको आवर्त सारणी से है और जब तक आपको वर्ग के जो सारे तत्व हैं ये आपको याद नहीं होंगे, आपको वर्ग वाइज, तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक सिंपल सा ट्रिक है, बेटा मांगे कार बाप राजी, बेटा मांगे कार बाप राजी, इसका जो सूत्र होता है, जो आपको यहाँ पे सूत्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको सेकेंड ए के तत्व हैं, सेकेंड ए जो कि आपको क्षारीय मृदा धातु होते हैं, सेकेंड वर्ग के तत्व है जो कि आपको मैग्नीशियम, बोरान और सारे बहुत सारे और कर सकते हैं। मैं आपको सूत्र बोल रहा हूँ गलती से, इसको हम लोग ट्रिक करते हैं, जो कि ट्रिक है बेटा मांगे कार बाप राजी। तो ऐसे करके इसका एक ट्रिक है जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बता रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है, आपको बताना है कि आकार में सबसे छोटा इसमें कौन सा तत्व है। तो मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि आपको ऐसे कैसे पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है मैग्नीशियम पर यहाँ पे आयन +2, तो जो भी आपको यहाँ +2 दिया गया है, या फिर अगर यहाँ पे +2 दिया गया है यानी कि हम लोग 2 यहाँ पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे -2 दिया जाता तो हम लोग यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि आपको एल्युमिनियम आयन पर 3 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा हुआ है। यहाँ से आप ऑप्शन देख के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है बहुत ही सिंपल है। ये जो आपको बाहरी सेल जो भरे होते हैं, ये आपको अक्रिय गैसों की जो बाहरी सेल होते हैं पूरी तरह से भरे होते हैं। और अक्रिय गैस यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया हीलियम, नियोन और आर्गन, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। जो आपको शून्य गैस या फिर अक्रिय गैस है, इनकी जो आपको बाहरी सेल होती है पूरी तरह से भरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है, पंक्ति में दाईं ओर, निचली पंक्ति में या फिर बाईं ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर। आवर्त सारणी में आपको धातुओं को बाईं ओर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है निम्न में से जो अलग है या फिर विषय में है उसे चुने, आर्गन, जिनोन या फिर नियोन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर सिंपली आप सभी कैंडिडेट दे देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आर्गन है, जिनोन है, नियोन है, ये आपको अक्रिय गैस के तत्व हैं, जो कि आपको हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इसका राइट आंसर दे पाएंगे और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं भी दे पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा CaOCl2। ये हो जाएगा। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, ये आपको विरंजक चूड़, इसका ये रासायनिक सूत्र है, जो कि आपको कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है, कांसा को, सोना को, चांदी को या फिर तांबा को। तो आरम हम लोग बोलते हैं सोना को, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, लकड़ी, इथेनॉल, परमाणु ऊर्जा। तो इसका सिंपल जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा आपको बायो गैस का यहाँ पे स्रोत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फटाफट क्वेश्चन की रिवीजन करें। मैं किसी क्वेश्चन को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तो आप इसको लेकर टेंशन न लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की थी। CNG का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आपको CNG का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है आपको संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होते हैं कितने, 3, 2, 4, 1, या फिर आपको इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है आपको C6H6, यहाँ पे नहीं होगा, C6 और H6 का सूत्र होता है, और मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, जो कि आपको तिहरे बंद आबंध के द्वारा यहाँ पे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होते हैं,
सिरके में मुख्यतः कौन से अम्ल मौजूद होते हैं? ये होते हैं आपको एसिटिक अम्ल, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक पॉइंट याद रख सकते हैं, ओजेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये आपको टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये आपको इमली में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? जो भी आपको खट्टा फल है उसमें पाया जाता है, जैसे कि आंवला में आपको साइट्रिक अम्ल बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, या फिर नींबू, ठीक है, नींबू में भी आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो भी आपको खट्टे फल हैं उसमें आपको साइट्रिक अम्ल देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका, इथेनॉल, एस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्ष एक ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका, ठीक है। यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेंड मेंशन किया गया 1 और 2 रुपये के सिक्के बनते हैं। आपको बताना है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के किससे बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। मैं फटाफट आपको रिवीजन करा रहा हूँ और यहाँ पे आपको बिल्कुल अपनी तैयारी को जमकर कर लिए होंगे। अब मुझे उम्मीद है आपको अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवीजन सिर्फ आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पीतल जो है ये आपको तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसका सिंपल सा ट्रिक होता है पिताजी, जो कि आप सभी कैंडिडेट इसको याद किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अमोनिया का जो आपको व्यावसायिक निर्माण होता है आपको हाइबर विधि द्वारा होता है, यानी कि हाइबर प्रक्रिया। यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तांबा को, लोहा को, एल्यूमिनियम को, या फिर टाइटेनियम को? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपको टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया काकरम पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर गुजरात? तो ये स्थित है आपको गुजरात में, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पदार्थ का पारमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ये किया गया था आपको जॉन डाल्टन के द्वारा, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो के माध्यम से, सिर्फ हम लोग 49 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। खास साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फटाफट रिविजन कर रहा था। आपको किसी भी क्वेश्चन का मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आपका ये लास्ट दिन है और आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको बताया है या फिर जो भी आपने पढ़ाई किया है, सिर्फ आपको उसको एक बार देख लेना है और अच्छी तरह से आपको एग्जाम देकर आना है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।